स्वयं सिद्धा संस्थान के पटल पर हिंदी दिवस पर आयोजित प्रतियोगिता में हिंदी के संदर्भ में अपने विचार साझा करना चाहती हूँ। हिंदी के संदर्भ में हमें समाज में दो विरोधी परिदृश्य नजर आते हैं, एक सकारात्मक तो दूसरा नकारात्मक। हिंदी दिवस मनाकर हम हिंदी की हिंदी करते हैं, या हम कह सकते हैं कि राज सिंहासन का आदेश मिलते ही हिंदी को 15 वर्ष का वनवास मिल गया। 14 सितंबर हिंदी की वह पुण्य तिथि है जो कि हम स्मृति दिवस में मनाते हैं। वस्तुतः हमें एक दिवस में न मनाकर दैनंदिन व्यवहार में वर्ष पर्यंत इसे अपनाना होगा। हमारे शासन तंत्र ने किंग्स इंग्लिश को अपनाया और हिंदी प्रेमी बनने का ढोंग रचाया। 15 वर्ष तक हिंदी के सवाल को टाला गया और उस अवधि में अंग्रेजी की जड़ को मजबूत किया गया। एक विधेयक पारित कर हिंदी के सवाल को हमेशा के लिए उलझा दिया। गैर मुमकिन है कि हालात की गुत्थी सुलझे, अहले दानिश ने बड़ी सोच के उलझाई है। राम मनोहर लोहिया हिंदी की दुर्दशा पर लिखते हैं, भारत माता आज़ाद तो हुई किंतु जुबान काट ली गई। अंग्रेजी का बोलबाला है, मातृभाषा हिंदी के प्रति जो गहरी आस्था होनी चाहिए वह कमजोर दिखती है। आज हम देखते हैं कि हिंदी भाषी क्लर्क आवेश में गलत इंग्लिश बोलकर रौब प्रकट करता है। हिंदी भाषी प्रांतों के दुकानों के नाम प्रोविजन स्टोर, गिफ्ट स्टोर, स्वीट सेंटर, तो घरों के नाम मैशन, विला, कॉटेज, पवेलियन आदि दिखाई देते हैं। हिंदी फिल्मों का अंत हमें दी एंड से दिखलाई देता है। एहतेराम इकबाल लिखते हैं, राष्ट्रभाषा, मातृभाषा, राजभाषा सब तो है, बस जरा व्यवहार में हिंदी नहीं तो क्या हुआ। दूसरी ओर हमें सकारात्मक दृश्य भी दिखलाई देता है। अपनी भूमि से उपजी, जीवन शक्ति से पूर्ण, किसी का ज्ञान है हिंदी, मगर मेरे लिए तो हिंदुस्तान है हिंदी। हिंदी वतन की पहचान है, आत्मा है, मुखर स्वर है। यही नहीं, घरों का दीपक है, रास्तों का उजाला है, अपने अरमानों को उड़ने देने का एक बहाना है। अतः होठों पर, सांसों में किसी का ज्ञान हो, किसी का गान हो तो हिंदी का गान हो, हिंदी का ही हो, क्योंकि यह हमारी साधना का, राष्ट्र का आह्वान है। माता है ये, ममता है ये, एकता समता यही है। हिंदी है देवों की वाणी, परम पुरातन, परम सुहावन। तिब्बती कवित्री लो डायमा लिखती हैं, डूब जाती हूँ हर बार हिंदी में मीरा कबीर के पद्यों में। अब सपने देखना भी हिंदी में अच्छा लगता है। तमाम विरोधों और प्रतिरोधों के बावजूद हिंदी अपनी सहस्त्र धाराओं में अलग अलग माध्यमों से प्रस्फुटित हो रही है, तो निश्चित ही उसमें कोई तो खूबी होगी। भाषा का सवाल कितना महत्वपूर्ण है, इसके लिए प्रताप के संपादक गणेश शंकर विद्यार्थी के अनुसार, मुझे देश की आज़ादी और भाषा की आज़ादी दोनों में से किसी एक को चुनना पड़े तो मैं निसंकोच भाषा की आज़ादी को चुनूंगा। देश की आज़ादी के बाद भी भाषा की गुलामी रह सकती है, लेकिन अगर भाषा आज़ाद हुई तो देश गुलाम नहीं रह सकता। भवानी प्रसाद मिश्र लिखते हैं, जैसा तू बोलता है वैसा ही तू लिख, इसके आगे तू उससे बड़ा दिख। तत्सम शब्दों की अधिकता ने हिंदी को बड़ी क्षति पहुंचाई है। हिंदी भविष्य की भाषा है, लेकिन वह एक वचन होकर नहीं, बहुवचन होकर रहेगी। हिंदी निरंतर प्रगत्योन्मुखी है। कंप्यूटर में हिंदी का प्रयोग हो रहा है, देवनागरी लिपि में SMS हम करने लगे हैं। आज हम देखते हैं दक्षिण भारत में वहाँ की कन्नड़, तमिल, मलयालम भाषा में बनाई हुई फिल्मों का हिंदी में डब किया जा रहा है। हॉलीवुड की फिल्में हिंदी में डब हो रही हैं। शतरंज के खिलाड़ी और सदगति बंगला में फिल्म बनी, सेवा सदन तमिल में बनी। श्रीनिवास राव ने मानस का गद्य में अनुवाद किया। प्रेमचंद प्रसाद जैनिन की कृतियों का कन्नड़ में अनुवाद हुआ। वृंदावन लाल वर्मा की मृगनयनी तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की बाणभट्ट की आत्मकथा का कन्नड़ में अनुवाद मिलता है। अंत में मैं ये कह सकती हूँ कि भाषा समाज की संजीवनी है। हिंदी के सामने उपस्थित प्रश्नों को आशा निराशा की परिचित द्वंद्व में रखना व्यर्थ होगा। धन्यवाद।